हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद आम के। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आफ्टर सो लॉन्ग आज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ रीडिंग मॉड्यूल से रिलेटेड। एक्चुअली बहुत ही बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम आप रीडिंग मॉड्यूल से रिलेटेड वीडियोस को क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं। सो गाइस, उसके पीछे रीज़न यही है कि आजकल मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस में बिज़ी हूँ, क्योंकि मैंने भी आइल्स की ऑनलाइन कोचिंग देना स्टार्ट किया है। सो आई एम जस्ट बिज़ी देयर। सो यही रीज़न है कि मैं वीडियोस को क्यों नहीं अपलोड कर रही। और बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि मैम एज़ सुन एज़ पॉसिबल कवर करो। सो गाइज़, अगर आप लोग भी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, उसकी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी आपको मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हमारी 4 आवर्स की क्लास होती है, जिसमें हम सभी मॉड्यूल्स को डिस्कस करते हैं प्रिसाइज वे से। हमारी रेगुलरली राइटिंग चेक होती है और स्पीकिंग भी हम डेली बेसिस पर कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज़ आप लोग वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, सो सबसे पहली जो हम बात करेंगे आज रीडिंग की, वो है लिस्ट ऑफ पीपल के बारे में, जिसको हम लोग लिस्ट ऑफ रिसर्चर भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे सॉल्व करें। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू एवरीथिंग। जस्ट वीडियो को एंड तक देखना, कंसंट्रेशन के साथ देखना, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सो इसमें उन्होंने बेसिकली हमें बोला क्या है, यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वंस। जब भी हमें ये लाइन गिवन होती है, सो वी हैव टू मेक श्योर कि एक वर्ड 2 बार आएगा ही आएगा, और यहाँ पे एक राइटर 2 टाइम आएगा ही आएगा। सिंपल लैंग्वेज में बात करूँ, एक राइटर ने 2 बातें की होंगी। ठीक है, जब भी हमें ये वाली लाइन गिवन होती है, सो हमें श्योरिटी होनी चाहिए कोई तो ऐसा लेटर होगा जो 2 बार रिपीट होगा ही होगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको कितने नेम्स गिवन है वो आपने देखने हैं। सो आप देख सकते हो कि हमें 7 नेम्स गिवन है, और जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है हमारी 8। इट मीन्स कि कोई एक राइटर होगा जिसने 2 बातें की होंगी। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। हमने अपने माइंड में ये बात रखनी होती है कि कोई भी एक राइटर होगा जिसने 2 बातें की होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 क्वेश्चंस थे और 8 हमें इन्फॉर्मेशंस गिवन थी। सो इससे श्योरिटी होती है कि एक राइटर ने 2 बातें की होंगी। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें गिवन है यू मे यूज़ एनी लेटर मोर देन वन। सो यहाँ से हमें श्योरिटी हो जाती है। ठीक है, सो उसके बाद करना क्या होता है, जितने भी आपको ये राइटर्स के नेम गिवन होते हैं, सबसे पहले आपने रीडिंग के पैसेज में इन नेम्स को ढूंढना है और अंडरलाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले टिप यही होती है कि आपने अंडरलाइन करना है राइटर्स के नेम्स को। ठीक है, तो उसके बाद हमने स्टेप बाय स्टेप रीड करना है। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने मैच करना है। ऑरली तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट डोंट वरी, मैं आपको अच्छे से बताऊँगी कि हम कैसे कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर करने की मैं प्रॉपर वे से कोशिश करूँगी। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियोज़ को एज सुन एज़ पॉसिबल कवर करने की कोशिश करूँगी। और बहुत ही जल्दी मैं क्यू कार्ड की वीडियो लेकर आ रही हूँ, जिसमें मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है और आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले राइटर्स नेम्स को हमने अंडरलाइन करना है। ठीक है, हमने सबसे पहले अंडरलाइन करना है। सो हम देखते हैं कि कौन कौन से गिवन है। टॉनी ब्राउन, पैट्रिक, बिल, पॉल, आर्ट, स्टीव, रिक। ठीक है, ये सारे हमारे नेम्स गिवन है रीडिंग में। सो हमने बेसिकली यही चीज़ें करनी होती है जो बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। सो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोनी ब्राउन की बात देखेंगे कि हमने कहाँ पे उसको अंडरलाइन किया हुआ अपने पैसेज में। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ताकि हमारा कोई राइटर शूट ना जाए। ठीक है, अगर हम बीच बीच में इसे पिक करने लग पड़े सो मे बी हमारा कोई एक राइटर स्किप हो सकता है। सो दैट्स द मेन रीज़न हमें इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा
क्लैरिटी के साथ देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को देखते हो तो आपके बैंड स्कोर भी इम्प्रूव होंगे। और मुझे बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेजेस आते हैं और कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि मैम हमारी रीडिंग इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हैं। सो गाइस, वीडियोस तो फ्रूटफुल होती हैं, चलो उसकी बात तो अलग है, लेकिन आपका स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप वीडियोस को अकेला देख रहे हो और उसको कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो आपको उसका कोई भी बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, फिर करके बताऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। गाइज़, यहाँ भी आप देख सकते हो कि मुझे टॉनी ब्राउन की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। और गाइज़, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ होती है कि जहाँ से हमारे कॉमास स्टार्ट होंगे और यहाँ तक वो चलेंगे, हमें वहाँ तक ही रीड करने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमें रीड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे टॉनी ब्राउन की है, उसकी बात होलसेल से स्टार्ट हो रही है और बिज़नेस तक चल रही है। सो दैट्स वाई हमने यहाँ तक ही रीड करना है, क्योंकि कॉमर्स भी होलसेल से ही स्टार्ट हो रही है और बिज़नेस तक चल रही हैं, ठीक है। सो अब हमने यहाँ तक ही इसको रीड करना है। सो देखते हैं, होलसेल चेंजेस इन ए वे दैट फार्मर कंट्रोल द पेस्ट ऑन देयर फार्म इज़ एन एक्सपेंसिव बिजनेस। कहती है कि अगर होलसेल चेंज करती है अपना वे, ठीक है, अपना तरीका पेस्ट को कंट्रोल करने का ज़मीन के ऊपर अगर वो चेंज करती है तो वो एक एक्सपेंसिव बिजनेस होगा। मतलब अगर कोई भी चेंज होता है पेस्ट कंट्रोल में तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बिजनेस है, ठीक है। सो ये हमने इसमें रीड किया है। अब हम वहाँ पे जाके मैच करते हैं कि इससे रिलेटेड कोई बात हमें वहाँ पे मिलती है, और जौन सी मिल जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डबल एडवांटेजेस की हमने कोई बात नहीं की, केमिकल पेस्टिसाइड में रिडक्शन हुआ इसकी बात कोई नहीं की, बेस्ट फूड की बात कोई नहीं की, प्रोजेक्ट्स की बात कोई नहीं की, गोल्स की भी कोई नहीं की, ठीक है, डेंजरस की कोई नहीं की, टेक्निक्स की हमने कोई बात नहीं की। तो बचा कौन सा है हमारा फोर्थ, चेंजिंग करंट फार्मिंग मेथड। उन्होंने बोला था फार्मिंग का वे, मेथड की जगह हमें गिवन था वे, ठीक है, इज़ नॉट ए चीप प्रोसेस। जो अगर हम वे को चेंज करेंगे फार्मिंग का तो वो चीप नहीं है, मतलब वो चीज़ सस्ती नहीं होगी। अगर वो चीज़ चीप नहीं है सो इट मीन्स कि वो एक्सपेंसिव होगी, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट चीप गिवन होता तो हम सोच सकते थे कि ये सस्ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नॉट चीप का यूज़ किया हुआ है, इट मीन्स कि वो सस्ता नहीं है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और पीछे भी हम यही बात पढ़ के आए थे कि जो ये मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपेंसिव है। सो दैट्स वाई हमारा जो टोनी ब्राउन है उसने फोर्थ वाली बात की है। सो हमने कैपिटल ए यहाँ पे लिख देना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बोली हुई हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैट्रिक। हमने ये देखना है कि कहाँ पे पैट्रिक की बात हुई है, कहाँ से कॉमा स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक ख़त्म हो रही है, क्या उस लाइन में बोला हुआ है, और यहाँ पे आके हमने मैच करना है तो हमें अपना आंसर डेफिनेटली ही मिल जाता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो मुझे पैट्रिक की बात यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम रीड करते हैं, इसके जो कॉमर्स है वो फूड से स्टार्ट हो रही हैं और अल्टरनेटिव तक चल रही हैं। सो देखते हैं, आवर फूड सप्लाई रिमेन्स द सेफेस्ट एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑन अर्थ। उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो फूड सप्लाई है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ है और उसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, किसकी, फूड की। बट वी कंटिन्यू टू ओवरडोज आवर फार्म लैंड विद द पावरफुल एंड टॉक्सिक पेस्टिसाइड। उन्होंने क्या बोला कि हमने इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, टॉक्सिक पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। जो हमारी क्वालिटी है फूड की वो बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है और अमेजिंग है, ठीक है। तो अब हम वहाँ पे चल के मैच करते हैं तो आंसर हमें श्योरिटी के साथ मिल जाएगा। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमारा जो फोर्थ है वो ऑलरेडी हो चुका था। अब हम मैच करते हैं, अब हम बाकी बचे हैं जो उनको मैच करते हैं। डबल एडवांटेजेस की कोई बात नहीं हुई, टेक्निक्स की कोई बात नहीं हुई, डेंजरस की कोई बात नहीं हुई, प्रोजेक्ट्स की नहीं हुई, केमिकल को रिड्यूस कर दो इसकी कोई बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा
7th, द यूएसए स्टिल प्रोड्यूस द बेस्ट फूड इन द वर्ल्ड। कि जो यूएसए है ना वो बेस्ट फूड प्रोड्यूस करता है। वहाँ भी हमें गिवन था सेफ़ और हाई क्वालिटी फूड। अगर कोई सेफ़ फूड होगा और हाई क्वालिटी का होगा तो हम उसको बेस्ट ही कंसीडर करते हैं, ठीक है, कि इसमें कुछ भी नहीं केमिकल्स वगैरह डाले होते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है। और वहाँ पे हमें वर्ल्ड की जगह अर्थ गिवन था, ठीक है। सो दैट्स वाई जो हमारे सेकंड राइटर है उन्होंने ये वाली बात की हुई है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हमारा जो थर्ड है वो है बिल बॉलर। अब हमने वो देखना है कि बिल बॉलर कहाँ पे है और उन्होंने क्या बात की हुई है, ठीक है। सो बिल बॉलर की बात मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम रीड करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है देर से हो रही है और कंज्यूमर्स तक चल रही है। सो वी हैव टू रीड। There is no way that habitual consumption of foodstuff growing toxic chemicals of the nature on today's farm can be healthy for consumer। उन्होंने क्या बोला है कि जितने भी यहाँ पे फूड स्टफ्स ग्रो किए जाते हैं उन सभी में केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, अनहेल्दी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। उन्होंने यहाँ पे कंज्यूमर का यूज़ किया है, ठीक है, कि कंज्यूमर की हेल्थ के लिए जो भी वो चीज़ें खरीदते हैं, फूड स्टफ़ खरीदते हैं, वो उनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी होते हैं। सो देखते हैं कि ये किसके साथ मैच करता है। सो डियर वंस, आप देख सकते हो कि हमारा जो ये वाला हो चुका था, ठीक है, और हमारा ये वाला भी हो चुका था। 2 हमारे हो चुके हैं। अब हम बाकियों के साथ मैच करते हैं। डबल की तो कोई बात नहीं हुई, फिनिश की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, रिड्यूस हुई, इसकी कोई बात नहीं हुई, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट की कोई बात नहीं हुई। बचा कौन सा हमारा थर्ड, ईटिंग फूड। वहाँ पे हमें गिवन था फूड स्टफ्स, ठीक है, वहाँ पे हमें गिवन था टॉक्सिन्स और यहाँ पे हमें गिवन है केमिकल्स। वहाँ पे हमें गिवन था अनहेल्दी, ठीक है, और वहाँ पे हमें हेल्थ भी गिवन था और यहाँ पे भी हमें हेल्थ गिवन है। जो हम पीछे पढ़ के आए हैं वो सारे कीवर्ड हमें इसी लाइन में मिले हैं और किसी लाइन में नहीं मिले। सो दैट्स वाई जो हमारे बिल बॉलर हैं उन्होंने ये वाली बात की हुई है। आई होप अच्छे से आपको क्लैरिटी होगी। अब हम फोर्थ की बात करते हैं जो है पॉल जिप्सन। तो गाइज़ आप देख सकते हो कि पॉल की हमें बात यहाँ पे मिल चुकी है। सो अब हम रीड करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, एंडिंग यहाँ तक है। वी मस्ट कॉन्टिन्यू टू डेवलप इफेक्टिव अल्टरनेटिव प्रैक्टिस दैट विल रिड्यूस इन्वायरमेंट हजार्ड्स एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स। उन्होंने क्या बोला कि हमें इस चीज़ को कॉन्टिन्यू रखना चाहिए कि हम डेवलप करें एक ऐसी अल्टरनेटिव प्रैक्टिस जिससे कि एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी सारी सॉल्व हो जाए और हमें अच्छा प्रोडक्ट मिले। हमें इसके ऊपर रिसर्च है उसको कैरी ऑन ही रखना चाहिए, कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा अल्टरनेटिव्स के ऊपर आप लोगों को क्या रिसर्च। सो देखते हैं कि इससे रिलेटेड कोई बात हमें मिलती है वहाँ पे। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा ये वाला ऑलरेडी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, फोर्थ भी हो चुका है और हमारा 7th भी हो चुका है। अब बच्चा कौन सा है हमारा, डबल एडवांटेजेस की कोई बात नहीं हुई, ठीक है, गोल की बात कोई नहीं हुई, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की कोई बात नहीं हुई, हमने गुड प्रोडक्ट और केमिकल को रिड्यूस करो इसकी कोई बात नहीं की। बचा कौन सा हमारा, एक बार रीड करो सेकंड, द वर्क ऑन डेवलपिंग दीज अल्टरनेटिव टेक्निक इज़ नॉट फिनिश। अल्टरनेटिव्स की भी बात की है, टेक्निक्स की भी बात की है और नॉट फिनिश की जगह हमें वहाँ पे गिवन था कंटिन्यू रखो, मतलब ये चीज़ अभी ख़त्म मत करो, इसके ऊपर रिसर्च है वो कैरी ऑन रखो। उन्होंने क्या बोला था कि आप लोगों ने रिसर्च को कंटिन्यू रखना और यहाँ पे हमें गिवन है कि इसके ऊपर जो रिसर्च चल रही है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। सो दैट्स वाई इसका आंसर आया था डी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। गाइस जब हम नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं तो हम देखते क्या है कि यहाँ पे पॉल की बात फिर से मिल चुकी है। सो अब हमें इसको भी रीड करना पड़ेगा। सो करते हैं फिर स्टार्ट। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने रीड करना है क्योंकि यहाँ से ही वो स्टार्ट हो रही हैं कॉमास। आर चैलेंजिंग इज़ टू ग्रेटली इम्प्रूव द कम्युनिकेशन टू एंड फ्रॉम ग्रोअर्स टू लर्न व्हाट वर्क एंड व्हाट डजंट, ठीक है, क्या चीज़ काम कर रही है क्या चीज़ नहीं कर रही है, इसके लिए हमें उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए। द वर्क कमिंग फ्रॉम
as you researcher must be adopted the field not simply language in scientific journals। उन्होंने क्या बोला कि ये जो रिसर्च है इसको हमने अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। हमें सिर्फ बोलना नहीं है, लैंग्वेज में नहीं बोलना, मतलब उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखना है, उसको फील्ड के ऊपर अडॉप्ट करके देखना है। लैंग्वेज में आप लोगों ने नहीं बोलना, हमने उसको फील्ड में अप्लाई करके देखना है। सो देखते हैं इससे रिलेटेड। सो डबल एडवांटेजेस की कोई बात नहीं हुई है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। गोल की बात हमने कोई नहीं की है, ठीक है, ये भी हमारा हो चुका है, ठीक है। और बचा कौन से है अब हमारे, एक बचा है हमारा 8th और दूसरा बचा है हमारा 6th। अब केमिकल्स की हमने कोई बात नहीं की, बचा कौन सा हमारा 6th। एक बार उसको रीड करो। रिसर्च की बात करके आए हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करके आए। वहाँ भी हमें गिवन था कि फील्ड वर्क के ऊपर आप इसको अप्लाई करो, अकेला लैंग्वेज में मत छोड़ दो, इसको फील्ड के वर्क के ऊपर अप्लाई करके देखो, ठीक है। अगर हम उसको अप्लाई करके देखेंगे तो उसको प्रैक्टिकल हम करके देख रहे हैं ना, फील्ड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर जब हम उसको अप्लाई करके देखेंगे तो वो एक प्रैक्टिकल होगा। उन्होंने बोल भी दिया कि लैंग्वेज में मत रखो, इसको प्रैक्टिकली करके देखो। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ठीक है। सो डी किस किस के आए हैं, एक आया है हमारा 2nd का और दूसरा आया है हमारा 6th का, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट है जो उनको रीड करते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और जो लास्ट वाले 2 है कि आप मुझे करके बताओगे, ठीक है। सो अब हम आर्ट की बात करते हैं कि आर्ट से रिलेटेड कहाँ पे बात हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे मिली है आर्ट की बात। सो अब हम रीड करके देखते हैं कि है, लेकिन जो कॉमर्स है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो अब हम रीड करते हैं। ग्रोअर्स आर फाइंडिंग दैट व्हाट दे अडॉप्ट मोर environmentally practice they can have excellent result। the new practice benefit the environment and give ग्रोअर्स देयर सक्सेस। उन्होंने क्या बोला कि जो वो न्यू प्रैक्टिस को अप्लाई कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट मिल रहा है और जो उसको ग्रो करते हैं ना उनको भी सक्सेस मिलती है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट को बेनिफिट मिल रहा है, एक ग्रोअर्स को सक्सेस मिली है। सो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। वहाँ पे चल के अब हम मैच करते हैं। सो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर होंगे जो अब तक हमने किए हैं। सो उसको अब हमारे ये वाले बचे हैं। सो देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सी बात हुई है। गोल की बात तो हम करके नहीं आए, सो ये तो आएगा नहीं, ठीक है। केमिकल्स को रिड्यूस कर दो, इसकी बात नहीं करके आए। सो एक बार फर्स्ट वाले को रीड करो। देयर इज़ अ डबल एडवांटेजेस टू द न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने बोला कि न्यू प्रैक्टिस, वहाँ पे हमें टेक्निक्स की जगह प्रैक्टिस गिवन था कि न्यू प्रैक्टिस की 2 एडवांटेजेस हैं। पहले इन्वायरमेंट को, दूसरी ग्रोअर को उसकी सक्सेस मिलती है। सो इसके 2 बेनिफिट्स हैं। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर होंगे कि क्यों इसके आंसर ये आए हैं। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। टोनी जो ब्राउन था ना, उन्होंने हमें बेसिकली क्या बोला था कि जो हम प्रोसेस यूज़ कर रही हैं, मेथड यूज़ कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब हम यहाँ पर आए तो हमें मिला कि वो सस्ता नहीं है। अगर वो चीज़ सस्ती नहीं है तो इट मीन्स वो एक्सपेंसिव होगी। सो दैट्स वाई इसका आंसर आया था ए। तो बी था हमारा पैट्रिक। उन्होंने हमें क्या बात बोली थी कि सबसे सेफेस्ट और अच्छी क्वालिटी का फूड अभी भी सप्लाई किया जाता है यूएसए में। सो दैट्स वाई हमारा आया था 2nd का 7th। सी में उन्होंने हमें क्या बोला हुआ था, जो बिल बॉलर थे उन्होंने बोला था कि जो हम फूड खा रहे हैं, जो हम ग्रो करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ते हैं। सो दैट्स वाई उसका आंसर हमारा आया था 3rd आया था। और डी के हमारे 2 आंसर्स आए थे। पहला कौन सा आया था कि एक तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखो, प्रैक्टिकली की जगह हमें गिवन था कि उसको अप्लाई करके देखो, लैंग्वेज में मत छोड़ दो, ठीक है। दूसरा था कि जो हम टेक्निक्स बना रहे हैं उसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, उसको भी अभी तक हमने कंटिन्यू रखा है। सो यहाँ पे हमें कंटिन्यू नहीं गिवन है, लेकिन हमें गिवन था नॉट फिनिश, मतलब उसके ऊपर जो भी रिसर्च चल रही है अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर वो चीज़ ख़त्म नहीं हुई है सो इट मीन्स कि वो अभी प्रोसेस में ही है। सो दैट्स वाई इसका आंसर ये आया था।
उन्होंने हमें बोला था कि इसके डबल एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेजेस इसके इन्वायरमेंट को मिल रही है, दूसरी इसके एम्प्लॉयर को मिल रही है, ठीक है। सो दोनों को एडवांटेजेस मिल रही हैं, सो इट मीन्स कि इसकी डबल एडवांटेजेस है। सो दैट्स वाई इसका आंसर ये आया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, स्टीव का और रिक का आप लोगों ने मुझे फाइंड आउट करके बताना है। सो एक बार आप इन ऑप्शंस को देख लो, ठीक है। तो अब मैं आपको बाकी लोकेशन पर लेकर चलती हूँ। सो गाइज़, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमें जो बात मिली है रिक की, हमें यहाँ पे मिल चुकी है, आप देख सकते हो, और स्टीव की हमें यहाँ पे मिल चुकी है। सो इनका आंसर मुझे आप लोगों ने फाइंड आउट करके बताना कि इसका आंसर एक्चुअल में आएगा कौन सा। सो अच्छे से आप इसको रीड आउट करो, ठीक है। अगर जिसका आंसर सही होगा तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लायक हैं, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी कि किसका आंसर करेक्ट है। जिसका आंसर रॉन्ग होगा मैं उसको करेक्ट भी करूंगी, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो बेनिफिशियल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग आइल्स विद एमके चैनल।